अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोई मेरी शोनारे, पेज नंबर 23। इस कविता में माँ अपनी बेटी के सपनों में बेटी को प्यार से अपने सपनों में बहुत सुंदर प्यारा ऐसा देखना चाहती है। इस बात का वर्णन इस कविता में किया गया है। पेज नंबर 23। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरी थी ठिठोना रे, सोई मेरी शोना रे। तो इस पैराग्राफ में अपनी माँ जो है वो कह रही है कि मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, वो अपने सपनों में खो गई है और सपने में उसकी जो झूला है वो किसका बना हुआ है, सोने का। और जो झूले को एक डोरी लगी होती है, आप लोगों को पता होगा कि जिससे हम झूले को हिला सकते हैं। तो वो डोरी किसकी बनी हुई है, रेशम की बनी हुई है और वो अपने सपनों में खो गई है और सपनों में उसे परिया जो है वो लोरी सुना रही है। ठिठोना यानी जो काजल का नज़र का टीका लगाते हैं बच्चों को, उसे कहते हैं ठिठोना। तो माँ कह रही है मेरी प्यारी बेटी इतनी सुंदर लग रही है सोते हुए कि उसे किसी की नजर ना लगे। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा ठिठोना रे, सोई मेरी शोना रे। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या कह रही है माँ कि आकाश में जो चांद तारे चमक रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रात में आसमान में चांद निकलता है और तारे चमकते हैं। तो चांद का यानी चांद की रोशनी इतनी फैली हुई है कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी उस चांद की रोशनी में नाच रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है माँ को कि चांद की रोशनी में मेरी बेटी नाच रही है और मेरे आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। किसके फूल खिले हैं? चांदी के फूल खिले हैं और मेरी बेटी इतनी सुंदर तरीके से सोई है कि किसी को उसकी नजर ना लगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी शोना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं मैं, मेरा ठिठोना रे, सोई मेरी शोना रे। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं माँ कि मेरी बिटिया सोई हुई है। मैं भगवान से या अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और मैं हमेशा उसके लिए ऐसी ही लोरियाँ गाती रहूँ और वो खुशी से सोती रहे। और क्या कह रही है माँ कि तुम सोती रहो, मैं ऐसे ही गाती रहूँ और मेरी बिटिया रानी सोते हुए इतनी प्यारी लग रही है कि किसी की नजर ना लगे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी शोना रे। तो इस आखिरी पंक्ति में क्या कह रही है माँ कि तुम खूब खेलो कूदो। और खेल में पता है ना आप लोगों को, बच्चे रूठ जाते हैं, फिर माँ बच्चों को मनाती है। तो इसमें क्या कह रही है माँ कि तुम रूठ जाओ और मैं तुम्हें मनाऊं और मैं तुम्हें पूरे दुनिया की सैर कराऊं और खिलौनों की पूरी दुनिया की सैर कराते हुए हर एक खिलौने की दुनिया की मैं तुम्हें सैर कराऊं और तुम इतनी सुंदर इतनी प्यारी हो, तुम ऐसे ही प्यार से हमेशा सोती रहो और तुम्हें किसी की
नज़र न लगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता पढ़नी है और इसे अच्छे से याद करना है। उसके बाद ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 35। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कुछ उत्तर। आप लोगों को सही उत्तर चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको काव्य पंक्तियाँ पूरी करनी है। आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में से देखकर ये कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। उसके बाद प्रश्न उत्तर, आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को उसके उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को इन शब्दों का उपयोग वाक्य में करना है। आप लोगों को इन शब्दों से वाक्य बनाना है। उसके बाद नीचे जो दिया गया है, हम लोग इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में व्याकरण के ये व्याकरण का टॉपिक है, तो हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क यहाँ तक ही है कि आप लोगों को इन शब्दों से वाक्य बनाना है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।